नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादक यह सलाहकार सदीनामा पेश करने जा रही हूँ 4 नवंबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है बिहार चुनाव, मंडल आयोग और विकास। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, बिहार में चुनाव जोरों पर है। 3 नवंबर को 94 सीटों पर बिहार की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना। दिन ब दिन इस चुनावी महामुकाबले में नए नए मोड़ आए हैं। लोगों की रुचियां बदल रही है। यहाँ तक कि कोरोना भी लोगों को अपना मतदान देने से रोक नहीं पाई। ऐसे में आइए जान लेते हैं बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़े कुछ और तथ्यों के बारे में आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है बिहार चुनाव, मंडल आयोग और विकास। बिहार में चुनाव चल रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया कोविड पर भारी पड़ी और तयशुदा समय पर चुनाव हो रहे हैं। वोट देने वाले और कराने वाले सभी कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। पिछले कई चुनावों के हीरो रहे लोगों में लालू प्रसाद यादव जेल में है। उनके मित्र रहे प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे। उनके दूसरे मित्र नीतीश कुमार आज मुख्य विपक्षी हैं। जातिगत राजनीति को खत्म करने के नाम पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग लागू किया, जिसके बाद जातिगत समीकरणों की राजनीति शुरू हुई। साथ ही शुरू हुआ अगड़े और पिछड़े का दौर। कुछ दिन बाद सामाजिक न्याय के दौर आया, जिसमें BBRK यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, इन सब के खिलाफ सामाजिक न्याय का नारा लगा और समाजवादी तबका राजनीति में जाति को आगे ले गया। शुरुआती दौर में नीतीश और लालू जयप्रकाश नारायण के सिपह सलाहकारों में से थे। जयप्रकाश जी के गुजरने के बाद और जनता पार्टी के बिखरने के बाद संपूर्ण क्रांति का सपना ही रह गया। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहने के बाद और राम सुंदर दास फैक्टर के बाद बिहार की राजनीति दबंगई की भेंट चढ़ गई। हर क्षेत्र में दबंगों का बोलबाला हो गया। अब नए दबंगों ने पुराने दबंगों की जगह ले ली और अगड़ी जातियों ने अपनी सेनाएं बना ली। इस दौर में दबंगई के साथ साथ कुशासन भी बढ़ गया। नतीजा हुआ विकास बाबू नीतीश कुमार का सत्ता में आना। नीतीश कुमार ने अपनी शुरुआत पिछड़ों के गठबंधन और विकास के एजेंडे को सामने रखकर की। बेहतर बिजली, सड़क, पानी की बात कही और काम किया, लेकिन युवा लोगों के लिए रोजगार के मोर्चे पर गति नहीं पकड़ पाए और जिस एजेंडे पर वो चले वो पूरा नहीं हुआ। इस पूरे चुनाव में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें मंडल कमीशन का नाम ही नहीं है। मंडल क्रांति धीमी पड़ गई। अब जो दिख रहा है वो है अति पिछड़ी जातियों का राजनीतिक दलों में प्रतिनिधित्व होना, जैसे हम, VIP और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP। इस चुनाव में जाति विरोधी वाम दल तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव ने दबंगई को पीछे हटा दिया है। यही नहीं, वे अपने पिता के MY फॉर्मूले से हटे हैं। MY का मतलब मुस्लिम यादव से था, जो अब हटकर MYY हो गया है। मतलब हुआ मुस्लिम यादव और यूथ यानी बेरोजगार युवा। चुनावी मुद्दे नए रूप में सामने आए हैं। प्रधानमंत्री का डबल इंजन और डबल युवराज कथन से जनता को विकास और लालू की जंगल राज और रामविलास पासवान की राजनीति की तरफ इशारा किया है। हालांकि 2 छोटी घटनाओं से इस चुनाव पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं, लेकिन घटनाएं तो हैं। एक पुलवामा की पाकिस्तान द्वारा स्वीकृति और चीन का सीमा विवाद। बिहार में युवा मतदाता अधिक है और इस महामारी में रोजी रोटी का संकट ज़्यादा है। बिहार का ये चुनाव जातिवाद से मुक्ति, दबंगई का अंत, नई राजनीति का उदय और विकास का रास्ता दिखाएगा। अब सारी चीज़ें सिर्फ 2 बातों के इर्द गिर्द घूम रही है, विकास और मंडल क्रांति को बाय बाय। इन चुनाव पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, उसे पढ़ा जाना चाहिए। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा सागरिका घोष का लेख पढ़े। अताए इश्क है रोता है क्या, अताए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय बिहार चुनाव, मंडल आयोग और विकास, जिसे लिखा था संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे।
तब तक के लिए मैं पापिया भट्टाचार्य लेती हूँ आप सभी से विदा।